सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का क्लास विशेष रूप से उन लोगों के लिए मैं लेना चाहूंगा जो नाम मात्र क्रिस्तीय लोग हैं। नाम क्रिस्तीय है और दूसरों के सामने बोलता भी होगा मैं ईसाई हूं। उसको दिखाने के लिए साल में जो कुछ पर्व है, क्रिसमस हो गया, ईस्टर हो गया, ऐसे ऐसे पर्वों में चर्च में आते हैं, खूब नाचते हैं और खाना पीने में विश्वास करते हैं। बाकी जीवन में कहीं भी जो ईसा मसीह ने जो संदेश संसार को दिया वो उनके जीवन में देखने के लिए नहीं मिलता। इसलिए कई लोग ईसा मसीह को तो प्यार कर रहे हैं, लेकिन ईसाइयों को वे लोग प्यार नहीं करते, निंदा करते हैं। आपका जीवन और अन्य जो विश्वासी लोगों का जीवन में क्या अंतर है? आपका लेन देन, आपका बातचीत, आपका पारिवारिक जीवन अन्य लोगों से यदि फर्क नहीं है, प्रभु ईसा मसीह ने कहा तुम संसार की ज्योति हो। यदि हम स्वयं ज्योति बनकर के नहीं रहता तो क्रिस्तीय नाम धारण करने से कोई मतलब नहीं है। हमें सच्चा क्रिस्तीय बनना है। जिसे हमें मालूम है पुराने विधान के अंदर इस्राएलियों को ईश्वर ने अन्य जातियों से अलग कर करके अलग किया हुआ, विशेष रूप से चुना हुआ लोग हैं ये इस्राएली लोग। अभी नया विधान के अनुसार ईसा मसीह आकर के इसी प्रकार कुछ लोगों को जो चुना वो अलग किया, अपना नाम दे करके, वह है क्रिश्चियन लोग। क्राइस्ट का जो नाम लेकर के घूम रहा है, लेकिन उनके जीवन में, उनके परिवार में यदि क्रिस्त का वो स्वभाव नहीं दिखता तो क्या फायदा है? संत पौलुस इसलिए रोमियो को लिखते हुए कहते हैं, थोड़ा सा मैं पढ़ना चाहूंगा रोमियो का पत्र, उसके अध्याय 8 वाक्य 9 को। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 9, वहां पर लिखा है यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच में आप लोगों में निवास करता है तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित है। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता वह मसीह का नहीं है। क्रिश्चियन लोग ईश्वर की आत्मा से संचालित रहना चाहिए। मसीह की आत्मा आप में निवास करना चाहिए। मसीह का आत्मा निवास करने का मतलब है ईसा मसीह हमारे अंदर निवास करना है। इसका मतलब मुझे देखने वाले लोगों को मुझ में ईसा मसीह दिखना चाहिए।
ईसा मसीह का मतलब हो गया, सबसे पहली बात है प्रेम। तो ईश्वर का वो प्रेम से भर करके उस प्रेम को देने वाला बनने की जरूरत है। यदि हमें ईश्वर की वो आत्मा नहीं है, ईसा का आत्मा हमारे अंदर नहीं है, हम ईसा ही नहीं कर सकता है। ईसा का आत्मा का मतलब है ईसा का वो स्वभाव हमारे अंदर दिखना चाहिए। अनेकों लोग क्रिसमस मनाते हैं, ईस्टर मनाते हैं, काय के लिए? दारू पीने के लिए। केरल देश का एक रिकॉर्ड मैंने देखा, क्रिसमस के सीजन में पूरे वर्ष में सबसे ज्यादा पता नहीं कितना करोड़ है दारू जो सेल होता है। मेरे विचार में अन्य धर्म के लोग नहीं, क्रिश्चियन लोग उस समय पर खूब पिया। रिकॉर्ड है, हर वर्ष क्रिसमस सीजन में सबसे ज्यादा दारू बिकता है। क्या कारण है? हम एक क्रिस्तीय है बोल करके अन्य लोगों के सामने यही उदाहरण दिखाता है दारू पीने वाला, दरुआ। ईसा मसीह के नाम को बर्बाद करने वाला, कलंकित करने वाला ईसाई लोग। यदि आप में और मुझ में ईसा मसीह का स्वभाव नहीं, इसलिए संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हैं, फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 5 में लिखा है, आप लोग अपना मनोभाव ईसा मसीह के मनोभाव जैसे बनाओ। अर्थात ईसा मसीह की आत्मा मेरे अंदर निवास करते हुए उस मनोभाव का व्यक्ति बनने की जरूरत है। अपने को विनम्र करना, अपने को पवित्र रखना, अपने को संसारिक प्रलोभनों से दूर रखना, संसारिक वासनाएं, उन दोस्तियों से हमें दूर रखना। ईसा मसीह के समान सब लोगों को प्यार करने वाला, क्षमा करने वाला, सहन करने वाला बनना है। यदि हम नाम धारण किया, ईसाई ये बोलता है बपतिस्मा लिया, और हमारे घर में पारिवारिक प्रार्थना नहीं, हम स्वयं बाइबल नहीं पढ़ते, स्वयं बाइबल को नहीं जान रहा है और बाइबल के अनुसार हम जीवन नहीं जी रहा है, तो हम ईसाई है बोल करके क्या फायदा है? कई लोग हमारे इस YouTube में ये टिप्पणी डालते हैं, हर क्लास में देखना यही लिखा हुआ मिलेगा, कैथोलिक लोग सब दारू पीने वाला है, कैथोलिक लोग बर्बाद लोग हैं। अगर कंपेयर करके देखें तो ये सत्य बात भी है, मैं उसको स्वीकार करता हूं। अनेकों ऐसा कैथोलिक परिवार को मैं जान रहा हूं, कैथोलिक नाम मात्र है। हाँ, हो सकता है अनेकों लोग चर्च भी जा रहा है, सब दिखावा में हो रहा है, लेकिन उनका व्यक्तिगत जीवन, आत्मिक जीवन पाप का जीवन है। ईसा मसीह के नाम को जो ईश्वर ने जो 10 आज्ञा दिया, दूसरा आज्ञा यही दिया है, प्रभु का नाम व्यर्थ में नहीं लेना है। कैसे व्यर्थ में लेता है? यही तो है, बपतिस्मा धारण कर क्रिस्त का नाम, क्रिस्त है करके नाम धारण किया, इसके बाद शैतान का जीवन जी रहा है। इसका मतलब जिसका नाम आपने धारण किया, इसके बाद आप शैतान का हरकत कर रहा है। ईसा मसीह के नाम को व्यर्थ में लिया, ईश्वर का नाम व्यर्थ लिया है। चर्च में जा रहे, वहां पर भी झगड़ा, चर्च से निकल कर दारू पी रहा है, बीड़ी पी रहा है। क्या उदाहरण है? क्या क्रिस्त जैसे जी रहा है? चाहे पारिवारिक जीवन जीने वाले, चाहे पुरोहित, सब इस प्रकार का जो उदाहरण का जीवन नहीं दे रहा है। नशा कर, पाप की जिंदगी, संसार के लोभ मोह माया में पड़ करके प्रभु का नाम को व्यर्थ में लिया हुआ। आज इसलिए ही मैं इस क्लास को लेना चाहा, क्योंकि कई लोगों का ये टिप्पणी, कैथोलिक लोग
शैतान का लोग हैं। कैथोलिक लोग दरुआ लोग हैं। कैथोलिक चर्च में इसको मना नहीं करता, ये सब बोलता है। यदि पुरोहितों द्वारा जिस पुरोहित ने इसको मना नहीं करता, उसका एक ही कारण है, वो स्वयं पीते हैं, स्वयं पाप के जीवन में। ईसा मसीह ने उन्हें चुन करके नियुक्त किया, मसीह जैसे रह करके लोगों के आत्मा को बचाने के लिए। लेकिन वो गडरिया यदि भेड़ों का देखभाल नहीं कर रहा है, भेड़ों को खाने वाला बनेगा, दंड प्रभु देगा। हमें एक निर्णय करना है। जैसे ईसा मसीह, पवित्र बाइबल में देख लीजिए, ईसा मसीह ने शिष्य लोगों को बुलाते हुए बोला, फॉलो मी, मेरा पीछे आओ। वो आगे आगे चल करके सही रास्ता दिखाया। ईसा मसीह ने मेरे आगे चलो करके नहीं बोला, फॉलो मी, मेरे पीछे, मेरे कदम में चल करके आओ। अर्थात पवित्रता का जीवन चलने वाला व्यक्ति ने बोला, मेरे जैसे पवित्र जीवन जियो। रात्रि भर प्रार्थना करने वाला, भोर भटने पहले उठ करके प्रार्थना करने वाला, खाने के लिए भी समय नहीं था लेकिन लोगों की सेवा करने वाला, अपने जीवन के उदाहरण दिखाते हुए बोला, फॉलो मी। क्रिश्चियन लोग वही है जो ईसा को फॉलो करता है। किसी मनुष्य को मत फॉलो कीजिए, किसी व्यक्ति को देख करके उसके समान बनने का मत कोशिश कीजिए। ईसा मसीह की ओर देखो, उनकी ओर बनने के लिए कोशिश करो। सबसे पहले ईसा मसीह ने यही बोला, फॉलो मी। प्रभु के कदमों में चलने वाला ईसाई बनना है। उनका त्योहार मनाने से कोई मतलब नहीं। त्योहार मत मनाइए, आप क्रिसमस, ईस्टर कुछ मत मनाइए। आप ईसा मसीह के समान जीना शुरू कीजिए। योहन के सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 15 में ईसा मसीह ने एक जीवन जी करके दिखाया। इसके बाद कहा, मैंने तुम लोगों को एक उदाहरण दिखाया। मैं आर्मी में था पहले। हम लोगों का आर्मी ट्रेनिंग में ये एक तरीका है, सबसे पहले उस्ताद, इंस्ट्रक्टर, वह अपने चाल चलन के द्वारा दिखाता है। बोलेगा, मैं उदाहरण दिखाता हूं, इस प्रकार तुम्हें करना है। अर्थात जो अगर सावधान बोलना है, सबसे पहले उस्ताद बता कर देगा, सावधान करने के लिए इतना पैर ऊपर उठाना, इतने बाद ऐसा पैर को स्टैम्प करना, ऐसा खड़े रहना, हाथों को ऐसा दिशा में रखना, ऐसा पकड़ना, ये सब बोल करके इसके बाद वो नमूना दिखाता है। इसके बाद बोल रहेगा, तुम लोग दिखाओ। ईसा मसीह ने भी यही तो किया। सबसे पहले वो कर करके दिखाया, इसके बाद बोला, मैंने एक उदाहरण दिखाया ताकि तुम इस प्रकार करो। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 29 में प्रभु ने कहा, तुम मुझसे सीखो, अन्य लोगों से मत सीखो, मुझसे सीखो। ईसा मसीह स्वयं उदाहरण बन करके हमारे जीवन में आया, हमारे सामने आया, जी करके दिखाया, मसीह जैसे बनने के लिए दिखाया। तो ईसाई लोगों का सबसे पहला धर्म ये है, वे मसीह के समान बनना है। यदि मसीह के समान हम नहीं बनता है, हम शैतान के चेले हैं। केवल ईसा मसीह के नाम को बदनाम करने के लिए, नाम लेकर के बुरे हरकत करते हुए, गलत हरकत करते हुए, उनका नाम को व्यर्थ लेकर के एक और बड़ा पाप करते हुए बदनाम करने वाला शैतान के चेले बन रहा है। एक निर्णय कीजिए, मैं ईसा मसीह का फॉलोअर हूं, इसलिए मैं ईसाई हूं। ईसा मसीह ने कहा, फॉलो मी। ईसा मसीह के पद चिन्हों पर चलना है। पवित्रता का रास्ता, प्यार का रास्ता, सेवा के रास्ता, विनम्रता की रास्ता, प्रार्थना की रास्ता, हमें उदाहरण बनाना है। एक निर्णय कीजिए, मेरे जीवन के कारण अन्य कोई लोग ये ना बोले, देखो ईसाई को। मेरे घर को देख करके कोई ये ना बोले, देखो ईसाई घर कैसे झगड़ता है, लड़ाई झगड़ा चलता है, कैसे रहता है। बल्कि मेरे घर को दिखा करके अन्य लोग ये बोले, इस घर को देख करके सीखें,
इस व्यक्ति को देकर के सीखें, इनसे कुछ सीखना है, इनके जैसे बनना है, यही हमारा उद्देश्य होना है। निर्णय कीजिए। आइए हम आंखें बंद करें। मैं विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो लोग क्रिस्तीय है लेकिन क्रिस्त का आत्मा में उनमें निवास नहीं करता, केवल त्योहार मनाने के लिए उसमें खाना पीना, नाचना, दिखावा, केवल उसी में विश्वास कर करके जीने वाले नामधारी क्रिश्चियन लोग जो ईश्वर का, ईसा मसीह का बदनाम करने वाले, उनका मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करता हूं। ऐसे परिवारों को समर्पित करता हूं जहां नशा है, जहां लड़ाई झगड़ा है, जहां वासना का पाप है, जहां शांति नहीं है, जहां प्रार्थना नहीं है, जहां बाइबल नहीं पढ़ता, उनके पास समय नहीं है। ऐसे परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं जो टूटे परिवार है, पति पत्नी अलग है, घर में लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे से बातचीत नहीं है, बच्चे दूर है, बातचीत नहीं है। ऐसे लोगों का मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करता हूं। और साथ ही साथ मैं याद करता हूं जितने भी लोग मुझसे प्रार्थनाएं मांगे हैं, पढ़ाई करने वाले बच्चे, उन्हें बुद्धि और ज्ञान मिले, परीक्षाएं नजदीक हैं, अच्छी तरह तैयार करके प्रभु की सहायता से, पवित्र आत्मा से भर करके अच्छे परीक्षा लेके विजय प्राप्त करें। जो बेरोजगार युवक पीढ़ियां, उन्हें अपने पढ़ाई के अनुसार रोजगारी मिले। ऐसे अनेकों दुखित अविवाहित लोग हैं, उन बच्चों को मैं याद करता हूं। उम्र निकलते जा रहा है लेकिन उनका विवाह नहीं हो पा रहा है। प्रभु उन सबों का जो भी बाधाएं विवाह के लिए प्रवेश करने में रुकावटें, उन रुकावटों को दूर करें। जल्दी से जल्दी उन्हें जीवन साथी मिले। ऐसे लोगों को याद करता हूं, दंपतियों को याद करता हूं जिन्हें संतान नहीं है। हे प्रभु, जितने भी लोग प्रार्थनाएं मांगे रिट्रीटों में आए हैं और ऐसे संतान दंपतियों को संतान की आशीर्वाद दीजिए प्रभु। और जितने भी लोग उन पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा किताब से जो संतान के लिए जो नवेना प्रार्थना कर रहा है, स्वर्ग से आप उनकी प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें संतान की आशीर्वाद देना प्रभु। मैं उन रोगियों को याद करता हूं जो हृदय रोगी है, कैंसर का रोगी है, किडनी रोगी है, जोड़ों में दर्द है, अन्य नाना प्रकार के बीमार लोग, निसंतानता। यीशु दया कर, तेरे घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं प्रभु। तेरे निवास स्थान हर एक घर को बनाइए प्रभु, घरों को स्वर्ग बनाइए प्रभु, जहां प्रार्थना, दैनिक प्रार्थना होगी, जहां लोग मिलकर के प्रार्थना करते हुए आनंद शांति का जीवन जीने वाला बन जाए। यीशु दया कर, सबों पर तेरी दया, तेरी करुणा बरसाए प्रभु। बच्चों पर, बड़ों पर पवित्र आत्मा उतरावे, पवित्र आत्मा इसी समय पर उतरावे। बीमारियां दूर हो जाएं, हताश निराश लोगों को ईसा मसीह के द्वारा प्रेम, आनंद और शांति मिले। यीशु दया कर, सबों पर अपनी आत्मा उतारे प्रभु। इसी समय पर यीशु के नाम पर रोगियों को चंगाई मिले, परिवार में शांति आवे। नशा नशा यीशु के नाम पर नशा करने वालों को उसको छोड़ने का कृपा मिले, नशे को घर से दूर रखने का कृपा मिले। यीशु के नाम पर इसी समय पर जो कोई मुझे देख रहा है उन्हें आशीष मिले, कृपा मिले, रोगियों को चंगाई मिले, गर्भस्थ बच्चों पर प्रभु का अनुग्रह उंडेले, जो निसंतानों की इसी समय पर संतान की आशीर्वाद स्पर्श कर दे प्रभु, स्पर्श कर दे प्रभु।
उन बच्चों को जो परीक्षा लिखने के लिए तैयार कर रहे प्रभु, उन्हें बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु। यिर्मयाह 33:3 के द्वारा, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। यस जीसस, बच्चे जो परीक्षा के समय पर तुम्हें पुकारेंगे, तुम बता कर देना क्या लिखना है। यीशु दया कर, यीशु दया कर। नौकरी में जिन्हें दिक्कत है प्रभु, ऑफिस में जिन्हें प्रॉब्लम है प्रभु, वहां का प्रॉब्लम सब दूर हो जाए। यीशु धन्यवाद, सबों के जीवन के लिए धन्यवाद, नौकरी के लिए धन्यवाद, जीवन साथी के लिए धन्यवाद, संतानों के लिए धन्यवाद, परिवारों के लिए धन्यवाद। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। यीशु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।